हेलो डियर स्टूडेंट्स। काफ़ी स्टूडेंट्स को ना बहुत परेशानी हो रही होती है कि रेडिएशंस के मुख्तलिफ नाम यूज़ हो रहे होते हैं आपके टेक्स्ट बुक में या आपके लेक्चर्स के दौरान टीचर्स यूज़ कर रहे होते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सा रेडिएशन की क्या प्रॉपर्टी है और उसकी एक्चुअल नेचर क्या है। तो आपको याद करने में बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे ईजी वे और कितने हम ये देखेंगे कि कितने रेडिएशंस के टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं और हर टाइप की क्या नेचर होती है। तो मैं आपको बताता चलूं कि टोटल तकरीबन 6 टाइप्स के रेडिएशंस हैं जो कि आपके बुक में बार बार जिनके नाम रिपीट होते हैं। तो अभी आप समझ लेंगे और इंशाल्लाह आपको कोई भी फिर आइंदा परेशानी नहीं होगी इन सारों को एक दूसरे से अलग समझने में या इनको अलग डिस्टिंग्विश करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इनसे रिलेटेड जब भी कोई भी एमसीक्यूज आएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। हम एक सिंपल सी टेबल बनाते हैं जिसमें हम एक साइड पे जो है टाइप्स ऑफ रेडिएशन लिखेंगे और दूसरी साइड पे हम लिखेंगे कि उस टाइप की नेचर क्या है। हम पहले ले लेते हैं कैथोड रेज को। कैथोड रेज आपके बुक में बार बार यूज हुआ है तो आप इस वर्ड से फेमिलियर होंगे। तो कैथोड रेज की नेचर क्या होती है? कैथोड रेज जब भी यूज हो तो आप समझ जाएं कि बात हो रही है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की। कैथोड रेज क्या होते हैं? कैथोड रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि एनोड रेज क्या है तो आप सिंपली कहें कि एनोड रेज क्या होते हैं? बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं जिनको हम कैटायंस भी कहते हैं और फास्ट मूविंग होते हैं। ठीक है, तो एटम पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम पॉजिटिवली चार्ज आयन कहते हैं। और ये एनोड रेज क्या होते हैं? एनोड रेज बेसिकली यही पॉजिटिवली चार्ज आयन्स की स्ट्रीम होती है। बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं जो कि एक साथ फास्ट मूव कर रहे होते हैं और हमें एक रेडिएशन की तरह रे की तरह शो हो रहे होते हैं। इसी तरह हम अगर कहें अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज क्या होते हैं तो हम कहेंगे अल्फा रेज भी बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज आयन्स ही होते हैं। बस किसके पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं? हीलियम के पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं। हीलियम +2 आयन्स होते हैं। इसीलिए क्योंकि हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों ही निकले हुए होते हैं। अपना जब हम बात कर रहे होते हैं अल्फा रेज की तो अल्फा रेज में हीलियम जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिवली चार्ज होके 2+ होके मूव कर रहा होता है, फास्ट मूव कर रहा होता है। तो इसीलिए हम इसको जो है हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कह रहे होते हैं। तो अल्फा रेज का दूसरा नाम क्या है? हीलियम न्यूक्लियाई। चौथा टाइप है बीटा रेज। बीटा रेज जो है जब भी जिक्र हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि बीटा रेज 2 किस्म के होते हैं। एक बीटा पॉजिटिव रे होता है, एक बीटा नेगेटिव रे होता है। बीटा नेगेटिव रे तो सिंपली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पर बीटा पॉजिटिव रेज जो होते हैं वो पॉजिट्रॉन्स होते हैं। पॉजिट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स नहीं होते। पॉजिट्रॉन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की तरह के ही पार्टिकल्स होते हैं। बस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का दोनों का मास भी सेम होता है, जस्ट दोनों पे चार्ज डिफरेंट होती है। पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होती है। इसी तरह हमारे पास आता है गामा रेज। गामा रेज जो होते हैं ये पार्टिकल्स नहीं होते। यहाँ तक चार्ज जो हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स होते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या पॉजिटिव आयन्स होते हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या पॉजिटिव आयन्स होते हैं। ठीक है, बट यहाँ से हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली पार्टिकल्स नहीं होते। यानी कैथोड, एनोड और अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स, ये सारों को हम पार्टिकल्स कह सकते हैं। ठीक है, कैथोड पार्टिकल्स कह सकते हैं, एनोड पार्टिकल्स कह सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स कह सकते हैं, बीटा पार्टिकल्स कह सकते हैं। बट हम गामा रेज को पार्टिकल नहीं कह सकते क्योंकि ये क्या होती है? ये बेसिकली गामा रेज एक फॉर्म ऑफ लाइट है, लाइट की एक किस्म है। ये लाइट को हम दूसरे वर्ड्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। तो या तो ये हम कहेंगे लाइट की किस्म है या तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की किस्म है। तो इसकी नेचर क्या है? ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या आप कहें उसको लाइट है। इसी तरह लास्ट में हमारा आता है एक्स रेज। एक्स रेज भी गामा रेज की तरह इट इज अ फॉर्म ऑफ लाइट या आप कहेंगे इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्सरे और गामा रे में ये फर्क होता है कि एक्सरे जो है ज्यादा एनर्जी वाले रेज होते हैं जबकि गामा रेज जो हैं वो कम एनर्जी वाले रेज हैं। तो हम देखें कि ये दो जो हैं ये क्योंकि लाइट है और लाइट पे कोई भी चार्ज नहीं होती तो इन पे अपना इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई इफेक्ट नहीं होता और इन पे मैग्नेटिक फील्ड का भी कोई इफेक्ट नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इफेक्ट नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी नहीं होगा, बिकॉज ये दोनों जो हैं वो कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल नहीं है।
ये दोनों जो है लाइट है और लाइट जो है न्यूट्रल होती है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का। जबकि इसके बरक्स जो हमने 4 पहले पढ़े वो या तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसीलिए उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू सो मच।